लेट्स सी द क्वेश्चन. A particle is released from a certain height h is equal to 400 meter. Due to the wind, the particle gathered the horizontal velocity component vx मेरे को दे रखा है ay, where a is root 5 per second and y is the vertical displacement of the particle from the point of release. Then the horizontal drift of the particle when it strike the ground is, जब वो ग्राउंड से टकराएगा तो मेरे से पूछा है कि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना इसको मिलने वाला है. तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे को दिया है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इज इक्वल टू ए वाई. क्या दिया है, वी एक्स इज इक्वल टू ए वाई, जबकि ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है रूट 5 पर सेकेंड. ठीक है, ये 5 है, रूट 5 पर सेकेंड मेरे को दे रखी है. तो जब वेलोसिटी दे रखी है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी. वेलोसिटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए वाई. यहाँ तक कोई डाउट है, वेलोसिटी को मैंने चेंज कर दिया डी एक्स अपॉन डी टी. तो यहाँ से मैं एक y इज इक्वल टू, यदि आप देखोगे जी टी स्क्वायर भी होता है, यदि आपको पता हो तो y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, यू टी मतलब कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यदि आप देखोगे तो इसको मैंने जीरो कर दिया, और y कंपोनेंट क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हाफ जी टी स्क्वायर मैंने यहाँ पर कर दिया. y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ए जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं अपन. डी एक्स इज इक्वल टू मैं ऐसा कर देता हूँ ए जी बाई 2 टी स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से x और 0 से t. ठीक है, तो ये हमने 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर दिया, तो x मेरे पास आ जाएगा ए जी बाई 2, तो एज इट इज, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट, और t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेके t तक हमारा आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए जी बाई 6 टी की पावर 3. ठीक है, ये हमारा x आ गया. x आने के बाद आपके पास a की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, लेकिन मेरे पास t की वैल्यू नहीं पता. तो t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि हमारा 2h बाई जी होता है. t हमारा क्या है, t हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि होता है अंडर रूट 2h बाई जी. यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. नाउ पुट दिस वैल्यू इन द दिस इक्वेशन. तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए जी बाई 6 एक्स इज इक्वल टू ए जी बाई 6 टी की पावर 3. तो टी की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2h बाई जी की पावर 3/2. समझ जाओगे, क्योंकि ये तो हमारी टी की पावर 3 आ गई, और अंडर रूट का 1/2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए जी बाई 6 और 2h मेरे पास कितना गिवन है, h मेरे पास 400 गिवन है, बिल्कुल गिवन है 400 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3/2. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 80 हो जाएगा. अच्छा, ये मेरे को यहाँ पर भी गिवन है कि ये मेरे को दे रखा है रूट, कहाँ दे रखा है, रूट 5. ये मेरे को गिवन है रूट 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6. यहाँ पर मेरे पास
80 होने वाला है, 80 की पावर 3/2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो x मेरे पास आ जाएगा, आई थिंक 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी सॉरी। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना, 5 3, तो मेरे पास आ गया 5√5 डिवाइडेड बाई 3। अब 80 को आप कैलकुलेट कर लो कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 80 की पावर 3/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आप मैथमेटिक्स हो, तो ये 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आने वाला है मेरे हिसाब से। ये आएगा 2.67 किलोमीटर, देख लेना कैलकुलेशन करके। बाकी ऐसे क्वेश्चंस, इतनी कैलकुलेशंस 2/3 80 की पावर, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी देख लेना एक बार। पर आप मैथमेटिक्स के हो तो आपसे पूछ भी सकते हैं, आप निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू।